गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल। आप सभी के बीच एक बार फिर से आपके अपने आज़ाद सर, ठीक ना। आज हम लोग फिर से लाइट चैप्टर ही पढ़ेंगे और लाइट का प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे। भाग 3 आपके सामने पेश कर चुका हूं मैं वीडियो में। आज आपके सामने मैं चौथा भाग इसका हम आपको बता रहे हैं। फोर्थ पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया है, दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। आर एंड एफ में संबंध। आर मतलब होता है वक्रता, त्रिज्या, कैपिटल आर, और एफ का मतलब फोकस दूरी। आर का मतलब क्या हो गया? वक्रता, त्रिज्या, और एफ का मतलब हो गया फोकस दूरी। इसमें हम रिलेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में सिद्ध कराते हैं। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि ये, ठीक है। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, फॉर यू, आपके लिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो पार्ट बाय पार्ट फिजिक्स, ना सिर्फ फिजिक्स बल्कि और भी क्लास का हिस्ट्री हम बता रहे हैं, मैथमेटिक्स भी चलेगा, केमिस्ट्री भी चलेगा, सारा वीडियो आपको जिस तरह मैं कोचिंग में बताते रहा हूँ, आगे भी आपको इस तरह यहाँ पर चैनल पे आपको मिलेगा देखने के लिए। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और वैसा ही सुविधा यहाँ पर प्राप्त करें, ठीक है। थैंक्स। सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं करें तो फिर से कीजिए। चलिए बेल बटन दबाइए और अब देखिए, हम सबसे पहले अवतल दर्पण में सिद्ध कराते हैं। पहले तो लिखेंगे कैसे ज्योमेट्री में सिद्ध करते हैं ना, विशेष प्रतिक्रिया इस तरह। हम ये एक अवतल दर्पण है, लिखेंगे कि मान लिया कि एक एम अवतल दर्पण है। एम एक अवतल दर्पण है जिसकी ये ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो ये दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। ये दूरी कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। लिखेंगे माना कि एम मतलब मिरर हो गया, इसलिए एम एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर है। दर्पण के मुख्य अक्ष कौन है? सीपी। दर्पण के मुख्य अक्ष सीपी के समानांतर एबी किरण दर्पण पर आपतित होता है, ठीक है। एक किरण आपतित कर दी है समानांतर, तो समानांतर जाएगा तो फोकस से होकर के जाएगा ना, फोकस से जाकर के परावर्तित हो रहा है। जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर मिलता है, ठीक है। अब इसको रचना करेंगे। ये बिंदु मान लिया कि ए बी है, इसको बी जो आपतन बिंदु इसको सी से मिलाया। रचना आपतन बिंदु बी को सी से मिलाया, दिखाई पड़ा ना। आपतन बिंदु बी को सी से मिलाया, ठीक है, दिखाई पड़ा।
आपतन बिंदु B को C से मिलाया और अब देखें ये मिला दिया। अब प्रूफ करें, प्रमाण। देखोगे यहां पर चूंकि ये समानांतर है, AB समानांतर, तो इसीलिए पहले तो ये कोण और ये कोण, कोण आई एंड कोणा, चूंकि कोण ABC लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण ABC बराबर परावर्तन कोण CBF, ये पहला हो गया, ये कोण ये बराबर, फिर ये और ये, क्योंकि ये कोण और ये कोण, ये भी क्योंकि AB समानांतर है CP के, इसीलिए कोण ABC बराबर एकांतर कोण हो जाएगा। एकांतर कोण कौन? BCF। अब इसका कोण ये है, इसका कोण ये समीकरण ये का समीकरण 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो गया, ई कोण बराबर ई कोण, आई कोण बराबर ई कोण भी, इसलिए कोण ये और ये बराबर CBF बराबर BCF, ये हो गया। अब क्योंकि त्रिभुज में देखिएगा ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये B है, C है, F है, इसमें ई कोण बराबर ई कोण, किसी त्रिभुज के दो कोण समान, तो समान कोण के सम्मुख भुजा भी समान होंगे, तो त्रिभुज BCF में कोण ये जब दोनों बराबर है तो CF बराबर भी BF हो जाएगा, CF बराबर भी BF, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ पर ये CF है, BF बराबर हो गया, और फिर लिखेंगे क्योंकि ये दर्पण की वक्रता द्वारक, दर्पण का द्वारक काफी छोटा है, दर्पण का द्वारक क्या है, काफी छोटा है, इसीलिए ये BF बराबर PF हो जाएगा, ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगा। देख रहे हैं ये E बराबर ही हुआ, क्योंकि दोनों बराबर हुआ, तो इसके बराबर ये हो गया। अब हम लिखेंगे, इसीलिए अब R बराबर हम चलते हैं, R का मतलब ये हो गया CP, R का मतलब क्या हो गया CP को जगह पे CF जोड़ PF लिखेंगे। अब CF के जगह पे हम क्या लिख देंगे, CF के जगह पे यहाँ पर देख रहे हैं कि CF बराबर BF, अब ये बराबर PF, इसीलिए CF बराबर PF हो जाएगा। CF की जगह पे BF, अब ये की जगह PF, CF की जगह PF भी लिख सकते हैं, CF की जगह PF, अब पहला CF PF, तब PF कितना हो गया 2PF, यही हो गया। R बराबर 2, अब PF का मतलब हो गया फोकस दूरी, F यही चीज हो गया, या इसको हम F बराबर कहेंगे तो R/2, ये भी हो गया प्रूफ, ठीक है। अभी आप देख लिए बढ़िया से, गौर से फिर से देखिएगा। यहाँ पर ये एक अवतल दर्पण था जिसकी फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R है। दर्पण के मुख्य अक्ष CP के समानांतर एक AB किरण आपतित हुआ, जो परावर्तन के बाद F से फोकस होकर जा रहा। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र से इसको आपतन बिंदु को मिलाएंगे, क्योंकि अभिलंब होगा, केंद्र से मिलाते हैं आपतन बिंदु को स्पर्श बिंदु को, तो अभिलंब होता है। जब ये अभिलंब हो गया तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण ABC बराबर CBF आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समानांतर है, इसलिए एकांतर कोण बराबर होगा। अब E बराबर ही, बराबर ही, तो दोनों कोण बराबर त्रिभुज में, जब दोनों कोण बराबर थे दोनों भुजाएं बराबर। अब चूंकि दर्पण के द्वारा बहुत छोटा है, इसलिए ये बराबर भी हो जाएगा, E बराबर ही, बराबर ही, तो इसलिए दोनों बराबर। अब ये R बराबर कितना हो गया, इतना पर इतना, इतना की जगह कितना या इतना ले लेंगे, यानी एक यहाँ R बराबर 2F सिद्ध हो गया, इतना बराबर इतना प्लस इतना, और इतना के जगह पर भी इतना ही ले देंगे, यानी इतना इतना 2PF बराबर फोकस हो गया, R बराबर 2F, यही चीज हो गई। हम देख लिए अवतल दर्पण। अब हम आगे करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। अब हम उत्तल दर्पण मिटा देते हैं, उत्तल दर्पण में हम सिद्ध करेंगे इसी चीज को। आप वीडियो को पुश करके इसको बढ़िया से समझिए, उतार दीजिए नोटबुक पर, वीडियो को पुश कीजिएगा, और इसके बाद ये जो टॉपिक है अवतल दर्पण में, इसको आप उतार दीजिए, ठीक है। अभी जो हम बताए थे अवतल दर्पण में, आपके पास वीडियो में है, उसको पुश करके आप उतार लीजिएगा। अब हम बताते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल यानी उठल, उत्तल दर्पण में हम सिद्ध कर रहे हैं वही चीज R बराबर 2F, जहाँ R का मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या
एफ का मतलब हो गया फोकस दूरी, उत्तल दर्पण इधर हो गया, ये हो गया पी, ये है एफ, ये है सी। ठीक है, तो यहाँ की दूरी जो है इसको फोकस दूरी कहेंगे, यहाँ से ये दूरी जो है इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हम लिखते हैं, मान लिया कि पीसी, पहले तो लिखेंगे एम एक अवतल दर्पण, लिखेंगे माना कि एम एक उत्तल, उत्तल है ना, हाँ सॉरी हम गलती बोल दिया था, उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ है। यहां भी दर्पण के मुख्य अक्ष कौन है, पीसी के समानांतर किरणें आपकी होगी ए बी, मुख्य अक्ष पीसी के समानांतर ए बी किरण आपतित होती है, जो फोकस से होकर के जाएगा नहीं बल्कि जाते हुए प्रतीत होगा। ये तो इधर ना लौट जाएगा, आपसारित हो जाएगा तो लगेगा कि यहीं से आ रहा है। जो फोकस एफ से होकर जाते हुए प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, अब यहां भी इसके आपतन बिंदु है बी, इससे मिलाते हुए सी तक बढ़ाए। रचना हम यहां भी कर रहे हैं वही चीज, सेम वैसा ही आपतन बिंदु बी को सी से मिलाते हुए यहां डी तक चले जाएंगे, डी तक बढ़ाए। अब प्रमाण देखोगे, प्रमाण देखिएगा आप लोग, ये आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण, और इसका ये सम्मुख कोण, ये आर तो ये भी आर, और इसका ये संगत कोण, जब समानांतर रहते ये भी आई, ये इसको लिखते हैं आपतन कोण ए बी डी, आपतन कोण ए बी डी बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कौन डी बी, ये है ई मान लो, परावर्तन कोण डी बी ई, ये पहला। फिर इसका कोण डी बी ई बराबर सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण सी बी एफ, ये दूसरा मान, इसके बराबर है, इसके बराबर है। और फिर चूंकि पीसी समानांतर है ए बी, इसीलिए कोण ए बी डी बराबर संगत कोण है, कौन, ये बी सी एफ, ये समीकरण तीसरा। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो इसके बराबर ये, और फिर इसके बराबर ये संगत कोण है। तो सीधे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, और इसके बराबर भी, इसके बराबर ये भी, तो सीधे हो गया तीनों इक्वेशन से हम लिख देंगे ये बराबर कोण सी बी एफ बराबर बी सी एफ, सी बी एफ बराबर बी सी एफ, ये कोण यहाँ भी वैसे ही उसी तरह, तो इसीलिए त्रिभुज ये भी, इसलिए त्रिभुज बी सी एफ एक, बी सी एफ में दो कोण बराबर, तो दो भुजा के बराबर, तो बी एफ बराबर हो गया यहाँ पर बी सी एफ, ई बराबर ई, यहाँ पर भी वैसे ही, चूंकि दर्पण का द्वारक काफी छोटा है, इसीलिए यहाँ भी ये बराबर ये बराबर ये लिखे थे, और ये बराबर, दर्पण का द्वारक काफी छोटा है, इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ। अब फिर लिखेंगे, अब जो सिद्ध करने का था, आर का मतलब क्या हो गया, पी सी, आर का मतलब क्या हो गया, पी सी, पी सी का मतलब क्या हो गया, पी एफ प्लस सी एफ, और यहाँ देखोगे बी एफ बराबर सी एफ, अब यहाँ देखोगे बी एफ बराबर सी एफ, और फिर बी एफ बराबर पी एफ भी, तो इसीलिए पी एफ बराबर भी सी एफ हो जाएगा।
या फिर ये बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर पी एफ बी, तो सी एफ एंड पी एफ भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आर का मतलब क्या हो गया, पी एफ के जो पी एफ छोड़ दो और सी एफ के जगह पे भी पी एफ लिख दो, तो पी एफ 2pf यानी आर बराबर 2f, ये सिद्ध हो गया पुनः, तो एफ बराबर आर बाई 2 प्रूफ हो गया पी, ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, देखेंगे एक बार यहाँ पर फिर से एक बार, इसके समानांतर ये है, इसकी फोकस दूरी ये है, वक्रता त्रिज्या है आर, क्योंकि ये समानांतर है पहले तो ये अपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा, इसके सम्मुख कोण है, जब दो रेखाएं काट रही है तो सम्मुख कोण बराबर ई कोण बराबर ई कोण, इसके सम्मुख कोण ये, तो ये भी ये होगा बराबर, फिर इसका ई संगत कोण है बराबर टी बराबर ई बराबर ई बराबर ई, फिर इसके संगत कोण ई बराबर, तो दोनों बराबर, तो त्रिभुज में ये दो कोण बराबर, इसके दो भुजाएं बराबर, सामने कोण की सामने भुजा बराबर, अब इसके द्वारा छोटा है किसके बराबर, इसके बराबर इसके बराबर, तो इसके दोनों बराबर है ना, तो इसके बराबर इतना प्लस इतना, इसके तरफ यही लिख देंगे, तो इतना का 2 इतना यानी 2 है। ठीक है, ठीक है, इसमें फिर से आप देख लिए आर बराबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जो भी है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा तो वक्रता त्रिज्या उसके दोगुना 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, फोकस दूरी उसकी आधा 25 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ना। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी, अवतल है अवतल, किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दोगुनी होती है। याद रहेगा, समझ गया, सिद्ध भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगला में हम दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। दर्पण सूत्र जो है 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो छोटा छोटा, और उसको आप लोग लाइक करें, व्यू करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो फिर से देखें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।